वेरी नाइस, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगले वीडियो पे हम इस पे आने वाले हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसका एक समराइज आपको हम समरी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान। तो इसके पढ़ने के पहले हम 2 से 3 चीज़ों पे जाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे कौन से सम्मान होते हैं, राज्य स्तरीय कौन से सम्मान होते हैं और जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में कौन से सम्मान दिए जाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए सम्मान की बात करते हैं। सबसे पहला और पुराना सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, कालिदास सम्मान। इसको याद रखना है। कालिदास, तानसेन, लता मंगेशकर, तुलसी, कबीर, मैथिली शरण गुप्त, इकबाल, शरद जोशी, कुमार गंधर्व, महात्मा गांधी और किशोर, इनके नाम पर राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान दिए जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कब से प्रारंभ हुए, तो इनका प्रारंभ वर्ष भी ध्यान देना है हमें कि कालिदास 80-81 में 2 पुरस्कार थे, कालिदास और तानसेन। 84-85 में आप देख रहे हैं लता मंगेशकर पुरस्कार है, 83-84 में तुलसी है, कबीर सम्मान 86-87 में, मैथिली शरण गुप्त 87-88 में, इकबाल सम्मान 86-87 में, शरद जोशी 92-93, कुमार गंधर्व 92-93 और महात्मा गांधी सम्मान 95-96। इसके बाद आ जाता है आपका किशोर सम्मान 97-98। तो इनमें से क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस सन में प्रारंभ हुए, तो इसको ध्यान से देख लेना है। और एक चीज़ और बता दूं कि कुमार गंधर्व को कालिदास सम्मान भी मिला था 1984 में। इस बात का भी ध्यान रखना है। कुमार गंधर्व जो मध्य प्रदेश के थे, इनको 1984 में कालिदास सम्मान भी मिला था। तो चलिए देखते हैं कि कालिदास सम्मान किन क्षेत्रों में दिया जाता है। 4 क्षेत्रों में दिया जाता है: संगीत, शासकीय नृत्य, रूपांकर कला और रंगकर्म। इन 4 क्षेत्रों में 1980 से हर साल किसी एक विधा पे दिया जाता था, परंतु 86-87 से ये प्रतिवर्ष चारों विधाओं में अलग अलग दिया जाने लगा। पुरस्कार राशि 2021 के पहले 2 लाख थी, वर्तमान में 4 लाख हो चुकी है। अगर हम प्रथम पुरस्कार की बात करें कि किसको मिला था, तो हर क्षेत्र में शासकीय संगीत के क्षेत्र में श्रीनिवास अय्यर, शासकीय नृत्य के क्षेत्र में रुक्मणी देवी, इसके बाद रूपांकर कला में केजी सुब्रमण्यम और रंगकर्म के क्षेत्र में शंभू मित्रा। प्रैक्टिस से ये नाम याद होंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएंगे, पढ़ना जरूर है। इसके बाद वर्तमान की बात करें 2019-20 में, तो 2019-20 में देखिए शास्त्रीय संगीत में अभय मलिक, 20 में भजन सोपोरी। इसके बाद आपका आ जाएगा शासकीय नृत्य में सुनैना हजारीलाल 2019 में, और सुश्री शांता धनंजय, ये पेयर हैं भरतनाट्यम के, शांता और धनंजय, इनको 2020 का शासकीय नृत्य का कालिदास पुरस्कार मिला। परमजीत सिंह 2019 और ध्रुव मिस्त्री 2020 ये रूपांकर कला के लिए जो चयनित थे और इनको सम्मान मिला। और हम रूपांकर कर्म की बात करें तो इसमें अब रंग कर्म की बात करें तो अनिल रस्तोगी 2019 और वामन केंद्रे 2020। एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि 2021 में पंडित वेंकटेश कुमार को गायन के क्षेत्र में, किराना एवं ग्वालियर घराने के ये हैं पंडित वेंकटेश कुमार, 2017 का पुरस्कार 2021 में दिया गया है। कौन सा? शास्त्रीय संगीत का पुरस्कार, जो कि पंडित वेंकटेश कुमार को मिला। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी कालिदास सम्मान। कालिदास के बाद तानसेन सम्मान, शास्त्रीय संगीत पे दिए जाने वाले पुरस्कार, वर्तमान में राशि 5 लाख, पहले 2 लाख थी। पहला पुरस्कार पंडित कृष्णराव शंकर पंडित को मिला था। इसके बाद 2019 में पंडित विद्याधर व्यास, 2020 पंडित सतीश व्यास जो कि संतूर वादक हैं, इनको मिला। ठीक है, नाम याद रखना है। लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, 2 लाख इनाम है। इसमें सम्मान राशि नौशाद को सबसे पहले मिला 2019 में, शैलेंद्र सिंह, और 2020 में आनंद मिलन को मिला। इसके बाद हम आते हैं तुलसी सम्मान। 1983-84 में प्रारंभ है। आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के लिए केवल पुरुषों को दिए जाने वाला सम्मान तुलसी सम्मान, 2 लाख की सम्मान राशि। 3 लोगों को शुरू में मिला था, मन्ना डे, हीरजी केशव, गिरिजा प्रसाद। इसके बाद 2017, 18, 19, 20 के क्रम से नाम एक बार नजर में डाल लीजिए। कैलाश चंद्र शर्मा, विक्रम यादव बांसुरी चलाते हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। डॉक्टर भारती बंधु, ये भी छत्तीसगढ़ के हैं, 2019 का इनको, और 2020 का तिलक राम पेंड्राम,
ठीक है, पुरुषों को दिए जाने वाला आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला का सम्मान। इसके बाद राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1986-87 भारतीय काव्य के लिए दिए जाने वाला ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए दिया जाता है। ये 3 लाख जो अपना इसमें इनाम की राशि है, सम्मान की राशि। सबसे पहला गोपाल कृष्ण अडिग जो हैं ये 2019-20 2019 में डॉक्टर राम विनय राजाराम और 2020 में श्री मनोज श्रीवास्तव। तुलसी पुरस्कार के बाद आ गया कबीर। ठीक है, तो कबीर पुरस्कार की बात हो गई। अब इसके बाद मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 86-87 में दिए जाने वाला हिंदी साहित्य की रचनात्मक संरचना के लिए 2 लाख सम्मान की राशि। सबसे पहला शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया। 2019 में शिव कुमार तिवारी और 2020 में सच्चिदानंद जोशी को दिया गया मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के रचनात्मक लेखक के लिए। हिंदी साहित्य की रचनात्मक लेखक के लिए किसको दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त। इकबाल सम्मान दिया जाता है उर्दू साहित्य लेखन के लिए 86-87 में प्रारंभ 2 लाख सम्मान राशि। अली सरदार जाफरी पहले सम्मानित व्यक्ति। 2019-20 में 19 में जाकिया मसहदी और 20 में अली अहमद फातमी को दिया गया। ठीक है, इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के लिए। शरद जोशी सम्मान 1992-93 साहित्य एवं लेखन के लिए 2 लाख की सम्मान राशि। सबसे पहले व्यंग्य के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई 2019 में कैलाश मंडलेकर को दिया गया। 2019 में कैलाश मंडलेकर। कौन सा पुरस्कार? शरद जोशी पुरस्कार। कुमार गंधर्व सबसे महत्वपूर्ण आ रहा, कुमार गंधर्व 1992-93 संगीत के क्षेत्र में युवा प्रतिभा को दिया जाता है। युवा प्रतिभा को दिया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, युवा प्रतिभा को दिया जाता है 1.25 लाख सम्मान की राशि। अजय चक्रवर्ती पहले प्राप्तकर्ता। 19 में मीता पंडित को दिया गया और 20 में सुचिस्मिता देवप्रिया। ओके, तो इसमें देखना है हमें कि कब दिया गया। और कुमार गंधर्व के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1984 में इनको कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी सम्मान ऐसे व्यक्ति संस्थान को दिया जाता है जो गांधी सिद्धांत पे, गांधी दर्शन पे, सामाजिक संगठन उनको दिया जाने वाला पुरस्कार। 1995 से शुरू 10 लाख की इनाम राशि। पहला पुरस्कार इंदौर का जो कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट है उसको दिया गया। 2019 में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार इसको दिया गया। 2020 में भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान उस्मानाबाद इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये तो रही जानकारी राष्ट्रीय पुरस्कारों में। राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक और रह जाता है किशोर सम्मान। अब किशोर सम्मान की बात कर लें तो किशोर सम्मान जो है 97-98 में शुरू किया गया। फिल्मी क्षेत्र में फिल्म निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन और गीत लेखन में दिए जाने वाला 2 लाख की सम्मान राशि वाला पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी को पहला पुरस्कार मिला। 2019-20 को अशोक मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य क्रम से 19 और 20 का किशोर सम्मान मिला। ठीक है, इसके बाद हिंदी पुस्तक लेखन में पंडित शंकर, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, पंडित शंकर दयाल शर्मा सृजन सम्मान के नाम से 1986 शुरू गया। 31,000 का पुरस्कार वाला यह सम्मान हिंदी पुस्तक लेखन, हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो पुस्तक लेखक हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब राज्य स्तरीय शिखर सम्मान की बात कर लें। वर्तमान समय में छात्र से 7 क्षेत्रों में शिखर सम्मान दिया जाता है, जिनमें संगीत हो गया, साहित्य, प्रदर्शनकारी कलाएं, नाटक, रूपांकर कलाएं, जनजाति लोक कलाएं, दुर्लभ वादन और इन क्षेत्रों में दिया 7 क्षेत्रों में। ठीक है, अब इस साहित्य में 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, हिंदी, उर्दू और संस्कृत साहित्य में। तो इसके नाम देख लेना है। 1980-81 से प्रारंभ ये शिखर सम्मान में आपका देखिए कि साहित्य में, प्रदर्शनकारी कलाओं में और रूपांकर कलाओं में जो नाम दिए गए हैं 1980-81 में प्रारंभ 1 लाख की इनाम राशि। इनमें देखिए हिंदी के लिए श्रीकांत वर्मा, ठीक है, श्रीकांत वर्मा और पहले प्राप्तकर्ता थे। कार्तिक राम जो अपना जो उर्दू इसका प्रदर्शनकारी कलाएं थी, पंडित कार्तिक राम। और जो अपना रूपांकर कलाएं हैं इनमें डीजे जोशी इनका नाम प्रमुख है, जिनको पहला पुरस्कार मिला था। 19-20 की थोड़ा सा अब अपडेट कर लेते हैं। कैलाश सेवाल सत्यार्थी हिंदी भाषा के लिए। 2020 में हरि जोशी को हिंदी भाषा के लिए। इसके बाद आ जाता है आपका देखिए यहाँ पे क्रम से उर्दू के लिए आपका नरडम कैसर, नईम कैसर जी आते हैं 2019 में। 2020 में देवी शरण। इसके बाद आ जाता है संस्कृत साहित्य में 2019 में रामेश्वर गुप्त, 2020 में रास बिहारी द्विवेदी। नाम बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। इसके बाद ये प्रदर्शनकारी कलाएं आती हैं। देखिए ये आपका आ जाता है प्रदर्शनकारी कलाएं। ठीक है, रूपांकर कलाएं आ गया। प्रदर्शनकारी कलाओं में आपका आ जाता है देवीलाल पाटीदार और मनीष पुष्कले रूपांकर कला में। ठीक है, रूपांकर कला में देवीलाल पाटीदार 19 में और 20 में मनीष पुष्कले। इसके बाद आपका आ जाता है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है नाटक के क्षेत्र में। नाटक के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट तो नहीं पर हमने दे दिया है आपको। वैशाली गुप्ता 19 में और 20 में केजी
त्रिवेदी। एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ये शिखर सम्मान शुरू किए गए, देखिए ये जरूरी है। जनजातीय लोक कलाओं में 19 में अग्नेश केरकेट्टा को और 20 में पूर्णिमा चतुर्वेदी को, ये इंपॉर्टेंट है। जनजातीय लोक कला वाला शिखर सम्मान लोक कला के क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में 2019 अग्नेश केरकेट्टा और 20 में पूर्णिमा चतुर्वेदी। चलिए इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे जाते हैं जनजातीय सम्मान। मध्य प्रदेश के जनजातीय सम्मान वर्तमान में आप देख लीजिए इसको कि 6 सम्मान दिए जा रहे हैं जनजाति के क्षेत्र में। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, वीर शंकर साय रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, ठक्कर बाबा राष्ट्रीय सम्मान, जननायक टाट्या भील राष्ट्रीय राज्य सम्मान। इसके बाद आ जाता है आपका बादल भोई राज्य सम्मान और जनगण श्याम सम्मान। ये 6 सम्मान 2020 से वीरता के लिए शुरू किए गए। 2 अन्य सम्मान बादल भोई और जनगण श्याम और 4 पहले से दिए जा रहे थे, इनको ध्यान में रखना है। 2008 से शुरू हुआ था रानी दुर्गावती, ये भी राष्ट्रीय लोक पारंपरिक कला शिल्प प्रशासन के क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी महिला को दिया जाता है रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान। इसके बाद आदिवासी महिला को दिया जाता है वीर शंकर साय रघुनाथ शाह सम्मान, आदिवासी पुरुष को दिया जाता है। 2008 में यह भी शुरू हुआ था। ठक्कर बाबा सम्मान किसी भी जो पिछड़े आदिवासी सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। जननायक टांट्या भील जो राज्य सम्मान है, ये आदिवासी युवाओं को दिया जाने वाला, समाज सेवा के युवाओं को दिया जाने वाला शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र का सम्मान 2008 में ये भी शुरू हुआ था। ठीक है, 2008 में आपके 4 सम्मान शुरू हुए थे, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, ठक्कर बाबा और जननायक टांट्या भील। 2020 में 2 अन्य शुरू हुए, बादल भोई एवं जनगण श्याम सम्मान। ठीक है, कला शिल्प के क्षेत्र में जनगण श्याम सम्मान और वीरता के क्षेत्र में बादल भोई सम्मान। तो सम्मान निधि की बात करें कि पहले 2 लाख थी, अब इसे 3 लाख कर दिया गया है जनजातीय क्षेत्र में देने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, वर्तमान में 3 लाख है। इसके अगर आप बात करें कि रानी दुर्गावती जो सम्मान है, सबसे पहले किसको मिला था? रोज केरकेट्टा को। इसके बाद शंकर शाह सम्मान फिनरी को मिला था। स्वामी विवेकानंद संस्थान जो मेडिकल मिशन है उसको ठक्कर बाबा, और जननायक टांट्या भील सम्मान राजा राम मौर्य को दिया गया था सबसे प्रथम। अब हम बात करते हैं कि अभी किसको दिया गया, तो रानी दुर्गावती सम्मान में 2020 में मालिनी अवस्थी, बहुत बेहतरीन लोक कला गायक मालिनी अवस्थी, और 2019 में शांतिबाई मरावी को देवी अहिल्या सम्मान दिया गया है। बाकी आप जानते हैं कि राजा संग्राम शाह जनजाति गौरव सम्मान 2020, राजा संग्राम शाह जनजाति गौरव सम्मान एक नया सम्मान 2020 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी शुरू करने के लिए। बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती होती है। जनजाति गौरव दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। इसी दिन राजा संग्राम शाह के नाम पर जनजाति गौरव सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। पहला ये जान लीजिए कि पुरस्कार की राशि 5 लाख है, पुरस्कार की राशि 5 लाख है। इसे मध्य प्रदेश का पद्मश्री भी कहा जाता है। आदिवासी कलाकारों के लिए दिए जाने वाला ये एक नया सम्मान। ठीक है, तो इसको हम लेते हुए चलेंगे। और अंत में मैं ये बता दूं कि ये जो पुरस्कारों की सीरीज है थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बोरिंग हो सकती है, लेकिन कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न भी इससे आ जाते हैं। इसलिए अपने आप को अपडेट रखते हुए बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। और अंत में थोड़ी छोटी सी जानकारी अपने सुपर 30 ग्रुप जो हमारे पटवारी के लिए सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको लिए मैंने ये दे दिया है डिस्क्रिप्शन की, जिसको भी जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप या मेल पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आगे के लिए इतना ही, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू, हमसे जुड़े रहिए।